दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में सिर्फ $1500 में खरीदा था, तो क्या आप यकीन करोगे? और अगर मैं कहूँ कि उनके पास कोई जेट नहीं है, कोई प्राइवेट आइलैंड भी नहीं है और ना ही कोई महंगी स्पोर्ट्स कार का कलेक्शन है, तो आप सोचोगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों दुनिया में सबसे सफल लोग अपनी दौलत छुपाते हैं, दिखाते नहीं हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में असली सफलता और खुशहाली चाहते हैं, तो आपको भी ये सीखना होगा। इस वीडियो के आखिर तक आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे राज बताने वाली हूँ जो शायद कोई और आपको नहीं बताएगा। देखिए दोस्तों, आज की दुनिया में हम सब एक अजीब सी दौड़ में फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी नई कार की फ़ोटो डाल रहा है, अपनी महंगी घड़ी दिखा रहा है, या फिर किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए रील बना रहा है। और सबसे बुरी बात तो ये है कि हम इन सब चीज़ों को देखकर खुद को भी उसी दौड़ में शामिल कर लेते हैं। हम सोचते हैं अगर हमारे पास भी वैसी चीज़ें होंगी तो लोग हमें सफल समझेंगे, हमारी इज्जत करेंगे। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि अगर आप उन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हैं जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं, तो जल्द ही आपको वो चीज़ें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको सच में ज़रूरत है। ये बात सुनने में जितनी सिंपल लगती है ना, उतनी ही गहरी है। आज के समय में ज़्यादातर लोग जो पैसा कमाते हैं, वह दूसरों को दिखाने में खर्च कर रहे हैं। वह अपने स्टेटस को दिखाने के लिए ईएमआई पर महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वह असल में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को गिरा रहे हैं। मैं आपको एक असली कहानी बताती हूँ। अमेरिका में एक स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि जो लोग महंगे इलाकों में रहते हैं और लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उनमें से 60% से ज़्यादा लोग असल में कर्ज में डूबे हुए हैं। पूरी तरह कर्ज में, सिर से लेकर पैर तक सिर्फ कर्ज में। उनके बैंक अकाउंट में कोई सेविंग नहीं है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट। वे बस दिखावे की ज़िंदगी में जी रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग साधारण इलाकों में रहते थे और अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल रखते थे, बिल्कुल सिंपल वे, खाना पीना उठना सब सिंपल, उनमें से ज़्यादातर लोग अच्छी सेविंग्स थी और अपनी इन्वेस्टमेंट भी रख रहे थे। ये कंट्रास्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि आखिर पैसे छुपाने का क्या मतलब? क्या इसका मतलब ये है कि हम कंजूस बन जाएं और अपनी ज़िंदगी को कोई मज़ा ना करें? बिल्कुल नहीं दोस्तों। पैसा छुपाने का मतलब है स्मार्ट तरीके से पैसे को खर्च करना और इन्वेस्ट करना। इसका मतलब है कि आप अपने पैसे को उन जगह पर लगाएं जहां वह बढ़े, ना कि उन चीज़ों पर लगाएं जहां सिर्फ वो ख़त्म हो, या फिर उन चीज़ों पर तो बिल्कुल ना लगाएं जहां आपके ईगो को ही संतुष्टि मिले। वॉरेन बफेट इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं और इसीलिए वे आज भी मैकडॉनल्ड्स में जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं और अपने पुराने फ़ोन को ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब आप अपने पैसे को दिखावे में नहीं बल्कि उसे बढ़ाने में लगाते हैं, तो आपके पास कंपाउंडिंग की पावर काम करती है। और कंपाउंडिंग वह जादू है जिसने वॉरेन बफे को दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर बनाया है। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 बचा रहे हैं। अगर आप इसे दिखावे की चीज़ों में खर्च कर देंगे, तो वह पैसा ख़त्म ही हो जाएगा, एक दिन तो ख़त्म ही होगा। दिखावे में कई खर्च हो जाते हैं जिसकी वजह से पैसा तो पूरी तरह ख़त्म या फिर निल तो हो ही जाता है। लेकिन अगर आप इसे इन्वेस्ट करते हैं और सालाना 12% रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में ये करीब 1 करोड़ बन जाएगा। ये है कंपाउंडिंग की पावर। लेकिन दोस्तों, हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे दिमाग में सोशल वैलिडेशन की भूख आ चुकी है। हम चाहते हैं लोग हमें सक्सेसफुल समझें, हमारी तारीफ़ करें
और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है। इंस्टाग्राम पर जब हम किसी को महंगी कार में बैठे देखते हैं या लग्ज़री होटल में घूमते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग में भी वैसे ही करने की इच्छा जाग जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक ऐसा ट्रैप जिसे हम सब फंस जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि असली अमीर लोग करते क्या है। वे अपने पैसे को एसेट्स में लगाते हैं। एसेट्स यानी वो चीज़ें जो आपकी है, जैसे लैंड, बिल्डिंग या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपको रिटर्न दे, और लायबिलिटीज़ वो जो हमें एक दिन वापस करनी है। असली अमीर लोग लायबिलिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते। एक महंगी कार एक लायबिलिटी है, क्योंकि इसकी वैल्यू हर साल कम हो जाएगी और इसमें मेंटेनेंस का खर्च भी आता है। लेकिन अगर आप वही पैसा किसी अच्छे स्टॉक में या फिर किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक दिन एसेट बन जाता है जो आपके लिए पैसा कमाता है। यही फ़र्क है गरीब और अमीर की सोच में। वॉरेन बफेट की लाइफ को अगर हम गहराई से देखें, तो हमें समझ आता है कि उन्होंने हमेशा अपने पैसे को वाइजली या फिर बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया है। वह कहते हैं कि वही चीज़ें मैं ख़रीदता हूँ जो मुझे खुशी देती है, ना कि वह चीज़ें जो दूसरों को इम्प्रेस करती है। ये फ़िलॉसफ़ी बहुत ही पावरफुल है। जब आप इस माइंडसेट को अपना लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी भी अलग बदलाव लेकर आती है। आप उन चीज़ों पर फोकस करने लग जाते हैं जो आपको असली में खुशी दे, जो यूज़फुल हो, जो इम्प्रेस करने के लिए ना हो। आप ऐसी चीज़ों पर फोकस करते हैं जो सच में आपको मैटर करती है, जैसे कि आपकी हेल्थ, आपके खुद के रिलेशनशिप्स, आपकी पर्सनल ग्रोथ। वॉरेन बफेट का एक और बहुत फेमस कोट है कि रिस्क तब आता है जब आप नहीं जानते कि आप कर क्या रहे हैं। बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने लग जाते हैं। वह नहीं सोचते कि इस खर्च का उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, और फिर ये प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। इसलिए हर फाइनेंशियल डिज़ाइन को सोच समझ कर कीजिए। जितने भी डिसीजंस हैं फाइनेंशियल, उन्हें बहुत सोच समझ कर, उनका रिटर्न रिस्क दोनों एनालाइज कर कर फिर ही डिसीजंस लेने चाहिए। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। हम इंसान सोशल एनिमल्स हैं। हमें दूसरों की अप्रूवल चाहिए होती है, और यही चीज़ हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है। जब हम देखते हैं कि हमारा कलीग एक नई कार लेकर आया है, तो हमारे दिमाग में भी वैसी कार लेने की इच्छा जाग जाती है, भले ही हमें उसकी ज़रूरत ही ना हो। ये फीलिंग्स बहुत नेचुरल है, लेकिन इससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको समझना होगा कि आपकी खुशी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूसरों की राय से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक और बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वह है डिटेल्ड ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत खुशी पाने की बजाय भविष्य के लिए वेट करें। साइंटिस्ट ने बताया है कि जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन में अच्छे होते हैं, वह ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा कर जाते हैं, वह ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन में अच्छे जो लोग होंगे, वह ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वॉरेन बफे की पूरी ज़िंदगी डिलेड ग्रेटिफिकेशन का एग्ज़ाम्पल है। उन्होंने अपनी जवानी में बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है और अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, और आज उनके पास इतना पैसा है कि वह अपने 7 जन्मों में भी खर्च नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस भी ज़रूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई मज़ा ही ना करें या फिर सिर्फ सेविंग इन्वेस्टमेंट में ही लगे रहें। ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन एंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि आप फालतू खर्च करें, आप अपने परिवार के साथ टाइम ही स्पेंड ना कर सकें। सबसे ज़रूरी है अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, किताबें पढ़ना, कोई हॉबी डेवलप करना। खुशी पैसे से नहीं बल्कि मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट से आती है।
एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी हुई थी जिसमें पाया गया कि एक स्ट्रेन लेवल के बाद पैसा बढ़ने से खुशी नहीं बढ़ती। यानी अगर आप बेसिक नीड्स पूरी कर सकते हैं और अगर आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, उसके बाद और ज़्यादा पैसा होने से आपकी खुशी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम सब ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होगा तो हम ज़्यादा खुश होंगे, और इसी सोच में हम अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और असल में जो चीज़ें हमें खुशी देती है हम उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि दुनिया में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आप खुद में कर सकते हैं, यानी अपने स्किल्स को डेवलप करके, अपनी हेल्थ का ख्याल रख के, अपनी नॉलेज को बढ़ाकर। ये सब चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न देती है। लेकिन ज़्यादातर लोग इन चीज़ों में इन्वेस्ट ही नहीं करते। वह सोचते हैं महंगी कार, महंगे कपड़े, महंगी घड़ियाँ, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पैसा छुपाने के क्या फ़ायदे हैं। पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आपके पास अच्छी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं। आपको किसी जॉब की डिपेंडेंसी नहीं रहती। अगर आपका बॉस आपको ख़राब ट्रीट कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो आप उस जॉब को जब मर्जी छोड़ सकते हैं। अगर आपका अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। ये जो फ्रीडम है ये तो अनमोल है। दूसरा फ़ायदा है मेंटल पीस। जब आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। आप रात को चैन की नींद सो सकते हैं। आपको ये टेंशन नहीं होती कि अगर कल कोई इमरजेंसी आ गई तो कल क्या होगा। स्टडीज़ बताती है फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगों में सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है, और जो लोग अपने पैसों को वाइजली मैनेज करते हैं वे ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी रहते हैं। तीसरा फ़ायदा है आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं और आप अपना टाइम पेंटिंग में बिताना चाहते हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं हैं तो आपको पैसा कमाने के लिए कोई ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जो आपको पसंद ही ना हो। लेकिन अगर आपके पास अच्छी सेविंग्स हैं तो आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथा फ़ायदा, रिलेशनशिप्स। बहुत सारी शादियाँ और रिलेशनशिप्स ये सब ज़रूरी होती हैं, और ये तभी स्ट्रॉन्ग बनती हैं जब आपके पार्टनर की क्वालिटी आपके साथ अच्छा टाइम बिताने की हो। आपके रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होते हैं फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं। आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं बिना पैसों की टेंशन के। पांचवा फ़ायदा है आप दूसरों की हेल्प भी कर सकते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी वेल्थ का ज़्यादातर हिस्सा चैरिटी में दे दिया है। जब आपके पास पैसा होता है तब आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और ये फीलिंग जो आपको मिलती है वे किसी भी महंगी कार या घड़ी से ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। हेल्प करने की जो फीलिंग है सबसे ज़्यादा वैल्यूड की जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे आप अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप किसके लिए जी रहे हैं। आप अपनी खुद की खुशी के लिए जी रहे हैं या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जी रहे हैं। इस सवाल का जवाब बहुत ईमानदारी से खुद को दीजिए। अगर आप पाते हैं कि आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जी रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करना होगा। अब टाइम आ गया इसे सॉल्व करने का। और दूसरी बात, अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कीजिए। आपके लिए क्या चीज़ें सच में इम्पॉर्टेंट है। फैमिली, फ्रीडम, हेल्थ, जॉब, सिक्योरिटी। जब आप अपने वैल्यूज़ को क्लियर कर लेते हैं तो आपके डिसीजंस भी क्लियर हो जाते हैं। अगर आप वही चीज़ें करते हैं जो आपके वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो। तीसरी बात, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस हर रोज़ कीजिए। हर दिन सोचिए कि आपके पास क्या क्या अच्छा है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपको और ज़्यादा चीज़ों की तलाश नहीं रहती। आप जो आपके पास है उसमें खुश रहते हैं।
और यही खुशी है। चौथी बात, अपने गोल्स को क्लियर डिफ़ाइन कीजिए। आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा चाहिए? अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए? या फिर आपके गोल्स क्लियर जितने होंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आप उनकी तरफ काम करते हैं और फालतू खर्चों से बचते हैं। पाँचवीं बात, अपने आप को एजुकेट कीजिए। फाइनेंशियली लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। समझिए कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप जानेंगे उतना बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। जब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताती हूँ जो लोग इस टाइम पर करते हैं। पहली मिस्टेक है इमोशनल स्पेंडिंग। बहुत सारे लोग जब खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो शॉपिंग करने लग जाते हैं। ये एक बहुत बुरी हैबिट है मेरे अकॉर्डिंग। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। रैशन डिसीजंस लेने होंगे। दूसरी मिस्टेक है प्रेशर, पीयर प्रेशर में आकर खर्च करना। आपके दोस्त महंगे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपको भी जाना होगा, भले ही आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत गलत है। अपने बजट के अंदर रहिए और अपने दोस्तों को भी ये बता दीजिए कि आप अभी सेविंग्स पर फोकस कर रहे हैं। तीसरी मिस्टेक है लॉटरी माइंडसेट। लॉटरी माइंडसेट, ये नई टर्म लगी होगी ना आपको। लॉटरी माइंडसेट, वह लॉटरी खेलते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में अंधाधुंध लोग इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। गलत अप्रोच है, ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। वेल्थ बिल्डिंग एक स्लो प्रोसेस है जिसमें डिसिप्लिन और पेशेंस की ज़रूरत होती है। चौथी मिस्टेक है अपनी हेल्थ को पूरी तरह से इग्नोर करना। पैसा बचाने के लिए वह जिम मेंबरशिप नहीं लेंगे और हेल्दी फूड भी नहीं खाएंगे। कई लोग अपनी हेल्थ को पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। सबसे बड़ी गलती है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई तो आपको इलाज में जितना पैसा खर्च करना पड़ेगा उससे कहीं ज़्यादा आपने बचाया होगा। इसलिए अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट डिसीजंस है। पांचवी मिस्टेक है इंश्योरेंस नहीं लेना। बहुत सारे लोग सोचते हैं इंश्योरेंस फालतू खर्च है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वॉरेन ने भी यही कहा है कि आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्शन देता है। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट के कुछ और प्रिंसिपल्स की जो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हें समझते हो, उन्हीं लोगों में इन्वेस्ट करो जो तुम्हें समझते हो। बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों में पैसा लगा देते हैं जिनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। इतना भी फालतू पैसा ऐसा मिस्टेकली यूज़ नहीं करना चाहिए, फिर वे पैसा गवा देते हैं। इसलिए पहले समझो और फिर इन्वेस्ट करो। दूसरा प्रिंसिपल है मार्जिन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी हमेशा कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी रखो। अगर आपको लगता है कि आपको 1 लाख की ज़रूरत है तो 1.5 लाख अपने पास रखो। इस तरह से अगर कोई अनएक्सटेंडेड चीज़ हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है तो आप प्रिपेयर्ड रहें। तीसरा प्रिंसिपल है पेशेंस। पेशेंस होनी भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस लाइफ में होनी सबसे ज़रूरी है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट पैसे को इम्पेशेंट लोगों में पेशेंट लोगों के पास ट्रांसफ़र करती है। यही बात लाइफ में अप्लाई होती है। जो लोग पेशेंट होते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं वे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। चौथा प्रिंसिपल है कंटिन्यूस लर्निंग। वॉरेन बफेट अपनी उम्र के 90 के दशक में भी हर दिन 5-6 घंटे पढ़ते हैं। वह कहते हैं कि नॉलेज कंपाउंड होता है। याद रखिए, सबसे ज़रूरी बात अब बोली गई है, नॉलेज कंपाउंड होता है, बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितने ज़्यादा आप स्किलफुल बनेंगे, उतने ही ज़्यादा स्मार्ट डिसीजंस ले पाएंगे। पांचवा प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी। वॉरेन बफे कहते हैं कि रेपुटेशन बनाने में 20 साल लग जाते हैं और उसे बर्बाद करने में 5 मिनट से भी कम। इसलिए हमेशा ईमानदार रहो, एथिकल रहो, शॉर्टकट्स की तलाश में मत रहो। लॉन्ग टर्म में ईमानदारी ही सबसे ज़्यादा काम आती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी जर्नी में कहाँ से शुरू कर सकते हैं।
सबसे पहले आज ही अपने सारे खर्चों की लिस्ट बना लीजिए। पिछले 3 महीनों का डाटा देखिए, कैटेगराइज़ कीजिए कि कौन से खर्चे ज़रूरी थे और कौन से फ़ालतू थे। ये एक्सरसाइज़ बहुत ही आई ओपनिंग होने वाली है। फिर एक बजट बना लीजिए। जी, तय कीजिए कि आप हर महीने कितना सेव करना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कम से कम अपनी इनकम का 20% तो सेव करें, लेकिन अगर आप ज़्यादा सेव कर सकते हैं तो और भी बेहतर है। इसके बाद एक इमरजेंसी फ़ंड बना लीजिए। ये सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब तक आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड नहीं है, तब तक तो बहुत मुश्किल है। और जब तक आपके पास 6 महीने का फ़ंड नहीं है, तो जितना हो सके तब तक आप कहीं और इन्वेस्ट मत कीजिए। फिर अगर आपके ऊपर कोई और हाई इंटरेस्ट लोन है जैसे क्रेडिट कार्ड, डेट या पर्सनल लोन, तो उसे जल्दी से जल्दी चुका दीजिए। हाई इंटरेस्ट लोन आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक है। उसके बाद इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। म्यूचुअल फ़ंड एक अच्छा ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं, जिसमें हर महीने एक फ़िक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है और ये एक डिसिप्लिन है वह इन्वेस्ट करने का। अब बात करते हैं कुछ और माइथ्स की, जो पैसे के बारे में है। पहला मिथ है कि ज़्यादा पैसा कमाना ही सब कुछ है, लेकिन ये सच नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना सेव और इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग कमा तो लेते हैं, लेकिन उससे इन्वेस्ट नहीं हो पाता। वो कहीं न कहीं सारा ही खर्च कर देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग कम कमाते हैं, लेकिन स्मार्टली मैनेज करते हैं और फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं। दूसरा मिथ है रिच लोग लकी होते हैं। हाँ, कुछ हद तक इसे कह सकते हैं कि रिच लोग लकी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर अमीर लोगों ने अपनी वेल्थ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और स्मार्ट डिसीजन से ही बनाया होता है। वॉरेन बफेट ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। उन्होंने हज़ारों कंपनीज़ की स्टडीज़ की है, हज़ारों बुक्स पढ़ी हैं। तीसरा मिथ है कि इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है। ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग रिस्की है। अंधाधुंध इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क तो होगा ही, लेकिन अगर आप एजुकेटेड तरीके से इन्वेस्ट करोगे, डाइवर्सिफ़ाई करेंगे या फिर लॉन्ग टर्म सोच के करोगे, तो रिस्क कम होगा। असफल में असल में इन्वेस्ट ना करना ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू को हर साल कम कर देता है। चौथा मिथ है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ 500 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डिसिप्लिन्ड रहें। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी वायरल चीज़ देख सकते हैं। आजकल वायरल सेविंग्स भी हो गई हैं, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है। 5वां मिथ है रिटायरमेंट प्लानिंग बुढ़ापे में करनी चाहिए। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। जितनी जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करोगे उतना ही बेहतर है। अगर आप 20 साल की उम्र में हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो, तो 60 साल की उम्र तक आपके पास कई करोड़ हो सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 साल की उम्र में शुरू करते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा और सेम रिज़ल्ट के लिए। दोस्तों, अब वीडियो की समाप्ति करने से पहले मैं कुछ आखिरी बात बताना चाहती हूँ। पहली बात, ये सब सुनना और समझना आसान है, लेकिन असल में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल। हमारे आसपास हर तरफ से टेम्पटेशन हो रही है। सोशल मीडिया है, पीयर प्रेशर है, हम सब ने इनसे लड़ना होगा और ये आसान नहीं। लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, अगर आपके पास रियल पावर है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, शुरुआत छोटी कीजिए लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। आपको एकदम से अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल चेंज करना ज़रूरी नहीं है। स्मॉल स्टेप्स लीजिए, कुछ-कुछ महीने, कुछ-कुछ टाइम, छोटी-छोटी बातें या कुछ ऐसे खर्चे जो नहीं होने चाहिए, उन्हें कट कर दीजिए। आप अपनी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं। जब आप अपने नेटवर्क को बढ़ते हुए देखोगे, तो आप बहुत सैटिस्फैक्शन या फिर सैटिस्फाइड हो जाओगे। ये मोटिवेशन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मुझे पता है, ये वॉरेन की स्टोरी जो है, ये हमेशा
एक ऐसी स्टोरी है जिन्हें लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये मोटिवेट करती है। आप सिंपल स्प्रेडशीट बना सकते हैं या फिर कोई फाइनेंशियल ऐप यूज़ कर सकते हैं। जब आप ग्राफ में अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए देखोगे तो ये फीलिंग किसी भी महंगी चीज़ को ख़रीदने से कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। और अगली बात है, एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए। अगर आपके पार्टनर या फैमिली मेम्बर्स में भी आपके साथ इस जर्नी में हैं तो उन्हें आसान हो सकता है। उनसे अपने फाइनेंशियल गोल शेयर कीजिए, साथ मिलकर बजट बनाएं। जब पूरी फैमिली एक ही दिशा में काम करती है तो सक्सेस 100% मिलती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। एक और बात, गलतियों से हमेशा सीखिए। हर कोई गलतियां करता है, आप कोई अलग नहीं। अगर आपने कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो कोई बात नहीं, कोई इम्पल्सिव परवेज़ करना ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, बस उससे सीखिए, आगे बढ़िए। वॉरेन बफेट ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हार से या ऐसी टीचिंग से सिर्फ सीखा है और बेहतर बने हैं। अब मैं आपको वॉरेन बफेट की कुछ वैल्यूएबल टीचिंग्स के बारे में बताती हूँ, जो हमारी फाइनेंशियल जर्नी में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। यानी जो आप पर करते हैं वह प्राइस है, लेकिन जो आपको मिलता है वह वैल्यू है। बहुत सारे लोग महंगी चीज़ें खरीदते हैं लेकिन उसे असल में कोई वैल्यू नहीं मिलती। इसलिए हमेशा वैल्यू के बारे में सोचिए, ना कि सिर्फ प्राइस के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट कोट है इंग्लिश का, फेमस कोट जो वॉरेन बफेट हमेशा बताते हैं, दैट समबडी इज से इन द शेड टुडे। आई रिपीट, somebody is saying in the shade today because someone has planted a tree a long ago। यानी आज कोई छाँव में तभी बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत पहले एक पेड़ लगाया था। ये कोट हमें सिखाता है कि हम आज से ही अपनी पूरे फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दें। जो इन्वेस्टमेंट आप आज करेंगे उसका फ़ायदा आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। अगर आप आज कुछ नहीं कर पाते तो भविष्य में आपको रिग्रेट होगा। वॉरेन बफेट का एक और फेवरेट कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी आप एक चीज़ में पैसा खर्च करते तो हैं, आप दूसरी चीज़ में इसे इन्वेस्ट नहीं कर पाते। मान लीजिए आपने 1 लाख की कार खरीदी, अगर आप 1 लाख कहीं इन्वेस्ट कर देते तो 15% ब्याज आपको आता, सालाना रिटर्न मिलता। सालाना रिटर्न तो 20 साल में ये 16 लाख रुपए से भी ज़्यादा हो सकता था। कार की कॉस्ट क्या थी? 1 लाख, और 20 साल बाद ये हो जाती ज़ीरो। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने अपने बच्चों को भी फाइनेंशियली लिटरेसी सिखा सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे छोटी उम्र से पैसे की वैल्यू करना समझ जाते हैं वे बड़े होकर बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। सबसे पहले उन्हें सेविंग के बारे में सिखाइए। उन्हें एक पिगी बैंक दीजिए और बताइए कि कैसे छोटी छोटी रकम जमा होकर बड़ी हो जाती है। दूसरी बात कि उन्हें डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन सिखाइए। अगर वे कोई खिलौना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत मत लेकर दीजिए। उन्हें बताइए कि वह कुछ समय तक पैसा बचाएं और फिर उसे खरीदें। ये उन्हें पेशेंस और प्लानिंग सिखाएगा। तीसरी बात, उन्हें बजटिंग के बारे में सिखाएं। अगर आप उन्हें पॉकेट मनी देते हैं तो आप उन्हें बताएं कि कैसे उसे मैनेज करना है, कितना सेव करना है, कितना स्पेंड करना है और कितना कितना किसी अच्छे काम में डोनेट भी करना है। चौथी बात, उन्हें कंपाउंडिंग की पावर सिखाए। उन्हें एक्चुअल एग्जांपल्स दीजिए कि कैसे छोटी रकम भी समय के साथ बहुत बड़ी हो जाती है। आप ऑनलाइन कैलकुलेटर्स यूज़ कर सकते हैं जो बच्चों को विजुअली समझा सके। या पांचवी बात, उन्हें मटीरियलिज्म से दूर रखें। उन्हें सिखाएं कि खुशी चीज़ों में नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स और एक्सपीरियंसेस में होती है। जब आप खुद एक सिंपल लाइफस्टाइल जिएंगे तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज़ की जो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है 50-30-20-20 रूल। इसके लिए आपकी इनकम 50% नीड्स में जाना चाहिए, जैसे रेंट, ग्रॉसरी बिल्स। 30% इनकम का
वॉन्ट्स में जा सकता है, जैसे एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट, और 20% आप मान लीजिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। एक सिंपल सा रूल है, सिंपल सा फॉर्मूला। दूसरी स्ट्रेटजी है ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, इसमें हर महीने की शुरुआत में आप अपनी पूरी इनकम को अलग अलग कैटेगराइज में लॉट कर देते हैं। हर रुपए का एक काम होना चाहिए। इस तरह से आप हर पैसे को कंट्रोल में रख सकते हैं। तीसरी स्ट्रेटेजी है ऑटोमेशन। आप अपनी सैलरी अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र सेट कर लेते हैं, जो हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करे। इस तरह से मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग्स जो है वो इन्वेस्ट होती रहेगी। चौथी स्ट्रेटजी है एनवेलप मेथड। पुराने टाइम में लोग अलग अलग इन्वेलप्स में अलग अलग एक्सपेंसेस के लिए कैश रखते थे। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल आप इसे डिजिटली कर सकते हैं। अलग अलग सेविंग अकाउंट्स बना लीजिए, अलग अलग गोल्स के लिए। एक अकाउंट इमरजेंसी फ़ंड के लिए, एक वेकेशन के लिए, एक कार के लिए। इसी तरह आप अपने गोल्स क्लियर रहते हैं। पांचवी स्ट्रेटेजी है एंड नो स्पेंड चैलेंज। महीना या कुछ हफ्ते के लिए ये चैलेंज ले सकते हैं। आप सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर ही पैसा खर्च करेंगे, कोई डाइन आउट नहीं, कोई शॉपिंग नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं। ये चैलेंज आपको दिखाएगा कि आप कितनी चीज़ों में बिना खर्चा किए रह सकते हैं, कितना पैसा बचा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ वार्निंग साइंस बताती हूँ जो इंडिकेट करते हैं कि आप फाइनेंशियली ट्रबल में आ चुके हैं। पहला साइन है अगर आप हर महीने क्रेडिट कार्ड का फुल पेमेंट नहीं कर पा रहे। दूसरा साइन है अगर आपके पास कोई इमरजेंसी फ़ंड ही नहीं है। तीसरा साइन है कि आप पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, यानी एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक किसी तरह गुजारा ही कर रहे हैं। चौथा साइन है अगर आप लोन लेकर दूसरे लोन चुका रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक साइन है। पांचवा साइन है अगर आप अपने बिल्स टाइम पर नहीं दे पा रहे। छठा साइन है कि आपकी नेटवर्थ नेगेटिव हो रही है, यानी आपके ऊपर जितना कर्ज है वह आपकी स्टेटस से ज़्यादा है। अगर इनमें से कोई साइन आप में दिख रहा है तो ये टाइम है कि आप इमिडिएटली एक्शन लें। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेविंग के साथ साथ अर्निंग भी तो इम्पोर्टेंट है। पहली पहली बात, अपने कंटेंट जॉब में एक्सेल कीजिए, अपने स्किल्स को शार्प कीजिए, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए और अपने बॉस को दिखाइए कि आप प्रमोशन और सैलरी के लायक है। दूसरी बात, साइड हसल शुरू कीजिए। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर कोई ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, कंसल्टिंग कर सकते हैं। अपने स्किल्स और इंटरेस्ट के बेस पर कुछ ऐसा चुनिए जो आपके लिए आपको सूटेबल लगे। आप अपने स्किल्स को शार्प कीजिए, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और अपने बॉस और बाकी के लोगों को दिखाइए कि आप उसके हकदार हैं। आप इसके लिए कई कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप पैसिव इनकम सोसेंज बनाइए। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन कोर्सेज बना सकते हैं जो आपको रेगुलर इनकम देते रहे। चौथी बात है, नेटवर्किंग पर फोकस कीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नेटवर्क से आती है। इंडस्ट्री इवेंट्स में जाइए, लिंक्डइन पे एक्टिव रहिए, अपने फील्ड के लोगों में कनेक्ट कीजिए। अच्छा नेटवर्क आपको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस दे सकता है या फिर कोलैबोरेशन के मौके भी देता है। पांचवी बात है, वैल्यू को बढ़ाएं। नए स्किल्स सीखिए, सर्टिफिकेशंस लीजिए, हायर एजुकेशन पर विचार कीजिए। अगर वह आपके करियर में हेल्प करें, जितनी ज़्यादा आप अपनी वैल्यू मार्केट में क्रिएट करेंगे उतना ज़्यादा आप चार्ज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की, जो बहुत क्रिटिकल है लेकिन ज़्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग आपकी पहली जॉब के साथ ही शुरू हो जानी चाहिए। आपको वेलकुलेट कैलकुलेट करना होगा कि रिटायरमेंट के बाद
आपको कितना पैसा चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको अपनी करंट इनकम का कम से कम 70-80% रिटायरमेंट में भी चाहिए होगा। अब अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायर करना चाहते हैं तो फिर 30 साल की जीने की उम्मीद है, तो आपको एक बहुत बड़ा कॉर्पस बनाना होगा। और ये कॉर्पस आप तभी बना सकते हैं जब आप बहुत जल्दी शुरुआत कर दें। इसलिए प्लीज़ रिटायरमेंट प्लानिंग को प्रायोरिटी दीजिए। ईपीएफ, एनपीएस, पीपीएफ जैसे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका फ़ायदा लीजिए। अब मैं आपको कुछ इंस्पिरेशनल स्ट्रैटेजीज़ बताती हूँ। ऐसे लोगों की जिन्होंने पैसा छुपाने की फ़िलॉसफ़ी को फ़ॉलो किया है। एक जापानी बिलियनियर हैं तदाशी यानाए, जो यूनिक्लो ब्रांड के फाउंडर हैं। हाँ, ये जापान के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं, लेकिन बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और अपने ही ब्रांड के सिंपल कपड़े पहनते हैं। एक और एग्जांपल है इंगवॉर कैमरॉड, जो आइकिया के फाउंडर है। जी हाँ, आइकिया के। वह अरबपति थे, लेकिन पुरानी वॉल्वो कार चलाते थे। इकॉनमी क्लास में ट्रैवल करते थे, कभी भी बिज़नेस क्लास में नहीं किया उन्होंने ट्रैवल, और अपने फर्नीचर खुद असेंबल करते थे, कोई हेल्प नहीं। उन्होंने अपनी वेल्थ को दिखावे में नहीं खर्चा, बल्कि अपने बिज़नेस को बढ़ाने में लगाया। भारत में भी कई एग्जाम्पल्स हैं। अ, आपने सुना होगा जिम प्रेम जी, जो विप्रो के चेयरमैन थे। बहुत सिंपल लाइफस्टाइल जीते थे। वह इकोनॉमी क्लास में फ़्लाई करते थे, ऑटो रिक्शा में भी ट्रैवल करते थे। उन्होंने अपनी वेल्थ का बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर्स में डोनेट कर दिया। ये सब एग्जांपल्स हमें क्या सिखा रहे हैं? यही ना, कि असली सक्सेस दिखावे में नहीं, असली सक्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम में है, मेंटल पीस में है, दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने में है। दोस्तों, जब मैं वीडियो को कंपाउंड करना चाहती हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि आज हमने बहुत सारी बातें सीखी। हमने सीखा कि पैसा छुपाने का मतलब कंजूस होना नहीं, बल्कि स्मार्ट होना है। हमने सीखा कि दिखावे की लाइफस्टाइल आपको खोखला बना देती है, जबकि सिंपल लाइफस्टाइल आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। हमने सीखा कि कंपाउंडिंग की पावर छोटी-छोटी सेविंग्स भी बड़ी कॉर्पस बन सकती है। हमने सीखा फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बड़ों में और बच्चों में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने जो सीखी है वो ये है कि खुशी मटेरियल थिंग्स में नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स में है। वॉरेन बफे की टीचिंग सिर्फ इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं, लाइफ के बारे में भी है। वह हमें सिखाते हैं कैसे स्मार्ट डिसीजंस लेकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, आज जो डिसीजंस आप ले रहे हैं वह आपके फ्यूचर को शेप करेंगे, तो वाइसली चुनिए। मैं चाहती हूँ कि आज के बाद आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को सीरियसली लें। चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो, चाहे आप कितना भी कमा रहे हो, चाहे आप मिलियनेयर हो, चाहे आप अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स ही पूरी कर रहे हो, आज से शुरुआत कीजिए। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतना ही अच्छा है। एक इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर स्टार्ट कीजिए, कुछ पैसा उसमें इन्वेस्ट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, दिखावे के चक्कर में बिल्कुल मत पड़े। असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, फ्रीडम में है। जिस दिन आप बिना पैसों की टेंशन के अपनी मर्ज़ी से आ जा सकेंगे, उसी दिन आप सच में अमीर हो जाते हैं। ये फ्रीडम तभी मिलती है जब आप अपने पैसों को छुपाते हैं, दिखाते नहीं। जब आप उसे स्मार्टली मैनेज करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, उसे वाइज़ली यूज़ करते हैं, तो दोस्तों, आज से ही अपने माइंडसेट चेंज कर लीजिए। सोशल मीडिया पर जो दिखता है, जो दिखाया जाता है, उसके साथ अपनी तुलना करना बंद कर दीजिए। अपने खुद के गोल्स पर फोकस कीजिए और याद रखिए, ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, डिसिप्लिन लगेगा, लेकिन जो रिज़ल्ट मिलेंगे वह आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह ट्रांसफ़ॉर्म कर देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपने आज कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक बटन को ज़ोर से हिट कीजिए, क्योंकि आज इससे हम बाकियों को भी मोटिवेट करेंगे।
ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचाएं और उन्हें भी हेल्प मिलेगी। अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर दिखावे की लाइफस्टाइल में फंस चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे के साथ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके कमेंट्स को रीड कर सकूँ, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्मार्ट डिसीजंस लीजिए और याद रखिए, पैसा छुपाना सीखो, दिखाना नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड सी यू सून।